हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे। बच्चों आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 में भौतिक विज्ञान 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। बच्चों 27 फरवरी 2026 के पेपर में पूछे जाने वाले सभी 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन बच्चों आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं। बच्चों अगर आप लोग यहाँ से इस वीडियो को देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आज की वीडियो से आपको कम से कम 25 से 30 नंबर बच्चों इसी वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक का जरूर देखिएगा। ठीक, आइए बच्चों हम क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट बच्चों सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ज्यादा ज्यादा आप शेयर कीजिए बच्चों वीडियो को। ठीक, देखिए भैया, देखिए क्लास 12 में भौतिक विज्ञान 2026 27 फरवरी के प्रश्न लेकर के आए हैं। इन्हीं 3 नंबर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न लेकर के आए हैं। बच्चों पहला प्रश्न आपका क्या लिखा है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपके पेपर बच्चों ये क्वेश्चन 100% है आएगा। आप लोग इसको जरूर तैयार करके जाइए, लिख करके जाइए। अगर नहीं आया तब बताना बच्चों, ठीक है। देखिए ये वायरल प्रश्न है भैया, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए। यही क्वेश्चन आपके हर एक पेपर सेट की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों आएगा। ठीक, तो कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे उत्तर। पहले हेडिंग बना लेंगे बच्चों, क्या वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, की परिभाषा। अब इसमें लिखेंगे क्या बच्चों, ये देखिए लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या लिखेंगे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा से, अभिलंबवत दिशा से गुजरने वाली बल, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया बच्चों। एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए फिर से। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स से कहते हैं। बच्चों यहाँ से अगर देखा जाए इसका जो मात्रक होता है, क्या बच्चों, मात्रक। तो बच्चों वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर होता है। अथवा इसका क्या होता है बच्चों, वोल्ट मीटर भी होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको जरूर तैयार कीजिए। ठीक, चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न हम लेकर के आए हैं। बच्चों आपका जो दूसरा प्रश्न है ये कह रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक तथा बीमाएं लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिए, आपके बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है भैया, देखिए आपसे क्वेश्चन यही कह रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा तथा मात्रक और बीमाएं लिखना है बच्चों। तो कैसे लिखेंगे भैया, यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में, क्या लिखेंगे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव कामा परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु तक लाने में, अनंत से बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये अनुपात के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ये रहा इसका। अब बच्चों हम देखेंगे इसका यहाँ से अतः कह सकते हैं वैद्युत विभव V बराबर, वैद्युत विभव V बराबर W अपान क्यू नॉट। ये आपका यहाँ से बच्चों क्या हो गया, आपका सूत्र बन गया। ठीक, अब बच्चों हम देखेंगे इसका आपसे और पूछा था बच्चों राशि, मात्रक और बीमा। तो बच्चों ये जो राशि होती है ये कौन सी राशि होती है, इसको भी हम देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए भैया, तो वैद्युत जो विभव होता है बच्चों इसका अगर राशि की बात करें तो यह बच्चों अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है बच्चों, अदिश से अदिश राशि होती है। क्लियर बच्चों, ये देखिए आपकी कौन सी राशि हुई, अदिश राशि हुई। तो वैद्युत विभव आपकी अदिश राशि है बच्चों। अगर मात्रक की बात करें तो यहाँ से बच्चों इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, क्या होता है बच्चों, जूल प्रति कूलाम। ठीक, जूल प्रति कूलाम। और एक कहा जाए बच्चों
एक मात्रक जिसे बोल्ट भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं बोल्ट कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं बच्चों, बोल्ट कहते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपका देखिए ये राशि हो गई, अदिश राशि, मात्रक जूल प्रति कूलाम जिसे वोल्ट भी कहते हैं। बीमा की अगर बच्चों बात करें तो यहाँ से देखा जाए इसका जो बीमा का होता है बच्चों, तो आपका क्या होता है, एम एल स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, टी के पावर -3 ए इनवर्स, ए घाते -1, ये आपका क्या हो गया बच्चों, बीमा हो गया, क्या हो गया भैया, बीमा, ठीक। यहाँ से बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए भैया आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, जल्दी से फटाफट। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर हम तीसरा लेकर के आए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे कह रहा है कि अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध लिखिए, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपसे बोर्ड परीक्षा 2026 बच्चों ये क्वेश्चन पूछेगा। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध लिखने के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो बच्चों इसका आंसर क्या देंगे, अनुगमन वेग वी, अनुगमन वेग वी डी बराबर होगा ईवी प्लस टाउ अपान एम एल होगा, एम क्या होगा, एल होगा, ठीक। अब बच्चों हम देखेंगे जहां ई व एम क्रमशः इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान टाउ बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रुति काल, एल चालक की लंबाई, एल चालक की क्या लंबाई तथा वी इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर, इसके सिरों पर आरोपित क्या है बच्चों, विभवांतर, ठीक। आगे लिखेंगे बच्चों, इस सूत्र से स्पष्ट है कि अनुगमन वेग वीडी विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, चूंकि नियत ताप पर चालक विशेष के लिए ई एम टाउ तथा एल नियतांक हैं, ठीक। ये रहा बच्चों आपका अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट रखिए और तैयार कीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों चौथा प्रश्न बच्चों देखते हैं। बच्चों चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है कि लारेंज बल क्या है, लारेंज बल क्या है बच्चों, ये आपसे पूछे, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्या लिखेंगे बच्चों, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लारेंज बल कहते हैं, लगने वाले बल को क्या कहते हैं मेरे पास बच्चों, लारेंज बल कहते हैं, ठीक। ये बच्चों यहाँ से अगर सूत्र की बात करें तो लारेंज बल F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा होता है, क्यू वी वी साइन थीटा, ये लारेंज बल का क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है। बल का मात्रा क्या होता है आपको पता ही होगा, जूल, ठीक। ये हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न आपका लिखा है अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी है आपके पेपर में बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर बच्चों आप सब लोग ऐसे सारे क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे, परस्पर समीप रखी हुई दो कुंडलियों, परस्पर समीप रखी हुई दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय के कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होती है, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होती है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक प्रवाहित हो रही है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक प्रवाहित हो रही है, ठीक। ये हो गया बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों अगर इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। आइए आगे क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं भैया आगे। चलिए बच्चों ये है आपके आगे का, बच्चों आगे के प्रश्न आपको लेकर के आए हैं, इन सारे प्रश्नों का आंसर आप तैयार कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न आपका लेकर के आए हैं, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वह क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का बीमी समीकरण निकालिए, स्वप्रेरकत्व का बीमी समीकरण निकालिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये सारे क्वेश्चन बच्चों पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों।
चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण की आवृत्ति कितनी होगी? एक से एक एंगस्ट्रॉम या कहा जाए कि एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण की जो आवृत्ति कितनी होगी, ये भी इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। फिर लिखा है विचलन कोण क्या है? विचलन कोण क्या है, इसको भी आप लोग तैयार कीजिए बच्चों। लिखा है अगला प्रश्न, देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के क्या लिखना है बच्चों? नियम को लिखना है। यहाँ से आगे लिखेंगे भैया, हाइड्रोजन परमाणु के आयन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं? प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं, ये आपको लिखना है बच्चों यहाँ से। ठीक, उसके बाद आपका अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि परमाणु के बोहर मॉडल की व्याख्या कीजिए। परमाणु के बोहर मॉडल की क्या करना है बच्चों? व्याख्या करना है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला प्रश्न, समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। समस्थानिक किसे कहते हैं बच्चों? आपको क्या लिखना है? उदाहरण लिखना है। ठीक, आपका अगला प्रश्न, पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है बच्चों। फिर लिखेंगे पी एन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। ठीक, ये लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, आप लोग 27 फरवरी के पेपर को धुआं कर देंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो आप सब लोग बताइए बच्चों वीडियो कैसी लगी, कमेंट कीजिए। अगर इन सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं लेकर के आऊँगा। ठीक, चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई शानदार क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, आप सभी छात्रों को एक बार पुनः धन्यवाद।